नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, पर बहुत बेसिक है। जो कोर्स की शुरुआत है उसमें हमें पढ़ लेना चाहिए। कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं? बेसिकली जो कोई से भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, चाहे डिग्री करें चाहे डिप्लोमा करें, और उसमें कोई से भी ब्रांच के हों, उनको ये कभी ना कभी जरूर पढ़ना पड़ता है। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बुलियन अलजेब्रा ऐसी चीज है, ठीक है ना। तो ब्रांच कोई सी भी हो, जनरली फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम में या फिर थर्ड सेम में आ जाती है। और यहां पर स्पेशली ये कोर्स जो मैंने लिख रखा है और टॉपिक BTR लिख रखा है, इसके बारे में आपको बताता हूं थोड़ा सा। ये कोर्स 2004 नंबर से चलता है, जिसमें टॉपिक नंबर 2.5.2 है ये, और बहुत इंट्रोडक्शन टाइप का है ये। सेकंड सेम में चलता है पॉलिटेक्निक के। BTR का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। यानी राजस्थान में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा करवाते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उनके जो सेकंड सेमेस्टर चलता है, उस सेकंड सेमेस्टर में ये बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक आता है इस टॉपिक नंबर पर। तो आप लोगों को तो ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आएगा। हो सकता है प्रमोट भी हो जाओ, अभी माहौल ऐसा ही चल रहा है, पर आगे ना पीछे कभी ना कभी ये जरूर काम आएगा। तो आप इसे पढ़ें। और इसके अलावा भी जो भी बुलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना चाहते हैं वो इसको जरूर देखें वीडियो को, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो इस टॉपिक में लिख रहा है, बाइनरी कोड ऑफ ए डेसिमल नंबर। अब बाइनरी कोड ऑफ ए डेसिमल नंबर से हमें क्या समझ में आता है? बेसिकली हमें क्या करना है, बाइनरी कोड निकालना है किसी एक डेसिमल नंबर का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में। बड़ा आसान सा मतलब है, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। पर इसी का एक दूसरा भी मतलब निकल सकता है, क्या कि मैं BCD कोड लिखूं। अब ये क्या भला होती है? देखो, किसी भी डेसिमल नंबर को एक पूरे बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो 342 एक डेसिमल नंबर है, इसको मेरे को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर को इस तरह लिखा जाता है बेस 2। यहाँ जनरली अपन लिखते नहीं है, पर ये डेसिमल नंबर बेस 10 से चलते हैं। इसकी बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। पर इसी को BCD कोड में भी लिखा जा सकता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसमें क्या होता है कि जैसे ये 342 है, तो इसमें हर एक डिजिट एक बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट की जाती है जब मैं इसे BCD में कन्वर्ट करता हूं। यानी BCD कोड का या BCD का इस्तेमाल करके जब मैं यहां पर एक नंबर बनाऊंगा, बाइनरी नंबर, तो उसमें क्या होगा कि हर एक डेसिमल डिजिट को किसी ना किसी तरीके से अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आगे देखेंगे। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली जहां आप ये चीज समझ सकते हो, बाइनरी कोड ऑफ ए डेसिमल नंबर। अब सिलेबस में लिखने वालों ने तो सिर्फ इतनी सी लाइन लिख दी, बाइनरी कोड ऑफ ए डेसिमल नंबर, पर उसके दो मतलब निकल रहे हैं। जो मेरा मानना है, डिप्लोमा में मेनली उनका यही मकसद होगा कि बच्चों को ये करना आ जाए कि डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे बनाना है। पर इस वीडियो में अपन ये दोनों चीजें देखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछ लें तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में क्या अंतर है, या ये दोनों क्या चीजें हैं। बेसिकली अपन करना क्या चाह रहे हैं, एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि डेसिमल से बाइनरी जाने से पहले अपन को ये आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो डेसिमल से बाइनरी में जाना आसान है, बहुत ईजी है। वैसे दोनों ही चीज़ें ईजी है, एक बार वो समझ में आ जाएगी तो। और मैं ये वीडियो अब डाल रहा हूँ, इससे पहले कई सारे ऐसे वीडियो डल चुके होंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या डाल रहे हैं। पर ठीक है, सिलेबस कवर करने का जो हमारा मकसद है और सही तरीके से बेसिक से समझने का जो हमारा मकसद है वो यहाँ पूरा होगा आपका। बाइनरी नंबर क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो जैसे 101101, ये एक बाइनरी नंबर है। डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, तो जैसे 415, 4153, ये अपना एक डेसिमल नंबर हो गया। अब देखो मैंने बोल दिया 4153, क्योंकि हमारे दिमाग में बसा हुआ है ये चीज कब से, बहुत प्राइमरी क्लासेस से। क्या कि ये 1s प्लेस होती है, ये 10th प्लेस होती है, ये 100 की प्लेस होती है, ये 1000 की प्लेस होती है। ऐसा कैसे कह दिया अपन ने? क्योंकि ये 4153 जो है ना, ये किस बेस पर है? ये 10 के बेस पर है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 के साथ जुड़ा हुआ है 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 बराबर 1। 5 के साथ जुड़ा हुआ है 10 की पावर 1 यानी कि 10th प्लेस। 1 के साथ जुड़ा हुआ है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी कि 100th प्लेस। और 4th के साथ जुड़ा हुआ है 10 की पावर 3 यानी कि 1000 प्लेस। अब ये 3210 कहां से आया कि 3 के आगे कितने नंबर है? 0, एक भी नंबर नहीं है ना 3 के पहले, या ये 0th प्लेस है। इसी तरह ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है डिजिट, ये थर्ड प्लेस है डिजिट की। या आप इसको भी समझ सकते हो 4 के आगे कितने नंबर है, 1 के आगे कितने नंबर है, 5 के आगे कितने नंबर है, तो उससे अपन का ये आ जाता है। इसी तरीके से ये जो बाइनरी नंबर होता है ये 2 के बेस पे होता है, यानी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि 2 की पावर 0, इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 की पावर 1, इसके साथ जुड़ा रहेगा 2 की पावर 2, इसके आगे कितने हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो इस 1 के साथ जुड़ा रहेगा 2 की पावर 3, इसके साथ जुड़ा रहेगा 2 की पावर 4, इसके साथ जुड़ा रहेगा 2 की पावर 5। 1 2 3 4 5 नंबर जुड़े हुए हैं, 5 नंबर हैं किसके पहले? इस 1 के पहले। ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया। अब ये अपन ने जो लिख लिया है इसका क्या करें अपन? तो मैं पहले इसको डेसिमल में समझा देता हूं आपको। ये चीज तो अपन आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। डेसिमल में अपन इनका क्या करते हैं, 10 की घात 0, 10 की घात 1 लगाते हैं। तो अपन जो ये बोला अपन ने 4153, वो इसी आधार पर बोला है। किस आधार पर? कि 3 × 10 की पावर 0 करिए, प्लस करिए 5 × 10 की पावर 1, प्लस करिए 1 × 10 की पावर 2, प्लस करिए 4 × 10 की पावर 3। जब आप ये सब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4000। इसमें जोड़ने अपन को कितने? 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100, और 1 से गुणा किया तो 100। 10 की पावर 1 कितना हो गया? 10, 5 से गुणा किया तो 50, और 10 की पावर 0 यानी 1, 3 से गुणा किया 3। आप इन सबको जोड़िए, आपको ये मिल जाएगा क्या? 4153, ये डेसिमल नंबर। ठीक इसी प्रकार बाइनरी नंबर निकलता है। यानी बाइनरी को जब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, 101 101। किस बेस पे? 2 बेस पे है, 2 के बेस पे है। तो यानी आपको इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर से दूसरे नंबर पे जाना है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन यहां पर कि अगर मान लीजिए ये 4 की जगह यहां पर 1 होता, तो यहां पर भी मैं क्या लिखता? 4000 की जगह 1000, और ये पूरा नंबर क्या आता? 1153 आता ना। यानी कि इस बिट में कमी करने से कितना कम हो गया नंबर? 3000 घट गया। आप फिर से देखो, अगर यहां 4 की जगह 1 होता तो यहां 4000 की जगह 1000 होता, और यहां 4153 की जगह 1153 होता। यानी यहां पर इस डिजिट पे, इस जगह पर जो डिजिट है उसको घटाने से कितना घट गया नंबर। इसी की जगह अगर मैं इस 3 को हटाऊं, यानी इस 3 की जगह मान लो मैं 1 कर देता हूं, तो क्या अंतर आएगा? इस 3 की जगह 1 अंतर आएगा, और यहां क्या अंतर आएगा? 4153 की जगह 4151। यानी कि इस डिजिट का कितना कम असर पड़ा है पूरे टोटल नंबर पे। इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको कहा जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ रहे हैं आप? यानी कि यहां जो नंबर हमने लिखा है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, यहां जो लिखा है उसका बहुत कम महत्व है। यही अपन को यहां बाइनरी में भी देखने को मिलेगा। इसको कहा जाता है LSB और इसको कहा जाता है MSB। उसको कहे जाने का सीधा सा आधार यही है कि इस 1 के साथ जुड़ा हुआ है क्या? 1 × 2 की पावर 0, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कितना? 1 2 3 4 5, 1 × 2 की पावर 5, प्लस 0 है, 0 × 2 की पावर 4।
प्लस 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस, और ये आ जाएगी फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट 6 है। अब देखो वहां अपन ने LSD MSD कहा था, यहाँ LSB MSB कह रहे हैं। LSB क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये लीस्ट की जगह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब ये वो बिट है जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है इस पूरे नंबर के टोटल में, और ये वो बिट है जो सबसे कम महत्व रखती है। वो महत्व अपन को यहां से पता चल रहा है, इस एक के साथ 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब अपन ये टोटल निकालते हैं और अपन पता करते हैं कि ये डेसिमल कितना नंबर आ रहा है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 इंटू 1 32 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, 0 हो जाना है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1 8 प्लस 2 2 जा 4 4 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाइड है 2, 0 हो जाना है, और 2 की पावर 0 यानी 1, और ये 1 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो ये कितना हुआ? 8 2 10 40 44 45, यानी ये नंबर जो है ये डेसिमल में कन्वर्ट होके कितना है? 45 ऑन द बेस 10। ठीक है, अब अगर देखो मैं इस बिट को, इस 1 को कर देता 0, यानी कि नया नंबर अपना क्या हो जाता? 0 0 1 1 0 1। तो अब अपन इसका डेसिमल कन्वर्जन निकालते हैं। क्या आएगा? 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 0 मल्टीप्लाइड है 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड है 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाइड है यहाँ भी तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या बचा? 1, 3 हो गया। नो, आप देखो इस एक बिट को खत्म करने से, इस एक बिट को 0 करने से, यहां से यहाँ पे अपन ने क्या किया? एक बिट को 0 किया है ना। इस एक बिट को अपन ने कुछ नहीं किया है, बस 0 किया है, जिसकी वजह से नंबर क्या रहेगा? डेसिमल 9। इसलिए कहा जाता है यह है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और यह है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मैं इसको सिर्फ 0 करता तो क्या होगा? ये 1 ही तो जाएगा यहां से, यानी ये 9 की जगह 8 रह जाता। आप उम्मीदें समझ गए होंगे LSB और MSB में क्या अंतर है, क्योंकि ये LSB और MSB आगे बहुत काम आएगी, इसलिए मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, इतना जोर दे रहा हूं इस बात पर। आगे जब अपन डेसिमल से बाइनरी में जाना सीखेंगे तो ये LSB MSB काम आएगी। तो इस तरीके से आप एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 11011101। अब आप देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बिट हो गए इसमें। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस 1 के साथ क्या है, उल्टा चलूंगा मैं LSB से MSB की तरफ। इस 1 के आगे कितने हैं? 0 है, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस इस 0 को नहीं लिखूंगा आप, इस 1 के आगे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस इस 1 के आगे, इस वाले 1 के आगे 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस इस 0 को मैं नहीं लिख रहा हूं अब, फिर इस 1 के आगे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 1। 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1 इंटू 1 बचा 1। 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 1 4। 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 इंटू 1 8। 2 की पावर 5 32 हो गया, 32 इंटू 1 32। और 2 की पावर 6 हो गया कितना? 32 इंटू 2 यानी 64 इंटू 1 यानी 64। अब इनको ऐड करना है सबको, तो ये क्या हो गया? 40, ये दोनों तो मिलके हो गए 40, ये 64 और 4 मिलके हो गए 68 69, 69 और 40 हो गया 109। तो ये बाइनरी नंबर जो 2 बेस पे था, ये कितना है डेसिमल में? 109 10th बेस पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो MSB LSB क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी मैं एक बाइनरी नंबर चूज करता हूं, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1, तो इसमें ये वाली जो डिजिट है ये LSB कहलाएगी,
और ये वाली जो डिजिट है ये MSB कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस डिजिट के साथ जो गुणा होएगा वो 2 की पावर 0 होएगा, और इस डिजिट के साथ जो गुणा होएगा इस एग्जाम्पल में कितना होएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ गुणा होएगा 2 की पावर 7। किसके साथ? इस डिजिट के साथ। तो यानी अगर ये डिजिट हट जाती है या इस डिजिट को अपन 0 कर देते हैं तो 2 की पावर 7, 64 इंटू 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12, 128 कम जोड़ोगे आप टोटल में, तो ये नंबर अपने आप कम हो गया ना। इसलिए इसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी इसके साथ क्या जुड़ेगा, 2 की पावर 7, इसलिए ये कहा जाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेथड क्या है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2। यानी हम 2 से बार बार डिवीजन करते हैं, उसका बार बार उसमें भाग देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक नंबर, मैंने डेसिमल नंबर ले लिया 45। इसमें अब आप मैं बता दूं MSB और LSB बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों ही, इससे अपन को समझ में आएगा। ठीक है, तो 45 एक अपन ने नंबर ले लिया और इसको अपन को डिवाइड करना है 2 से। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, और क्या आएगा 2 से डिवाइड करने पर 22, 22 दूनी 44, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, अब वापस से इस 22 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, डिवीजन बाय 2, 11 बार डिवाइड होएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इस 11 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 5 से भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इस 5 को अपन वापस 2 से भाग देंगे। रिपीटेटिव मेथड, 2 से हमें बार बार डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर वापस बचेगा 1। फिर इस 2 को हमें वापस 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब ये 2 से छोटे हो गया, नंबर 1 आ गया, तो यहां से अपन लिखना चालू करेंगे। ये जो अपनी है ये MSB है, ये जो 1 आया है ये अपना क्या है, ये MSB है, और ये जो 1 है जो यहाँ पहला रिमाइंडर आया था ये अपनी LSB है। LSB से शुरुआत होके ये MSB तक पहुंचेगा, तो यानी ये LSB, उसके बाद ये डिजिट, फिर 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 उसके बाद ये डिजिट, और MSB की तरफ से लिखना चालू करूं तो 45 क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1 1, फिर ये 0 और फिर ये 1। तो ये अपनी MSB हो गई और ये अपनी LSB हो गई। और अभी अपन ने पीछे देखा था क्या कि ये अगर बाइनरी नंबर है तो उसका डेसिमल नंबर क्या निकलता है, 45। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं नंबर 64। 64 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवीजन 2 से कर रहे हैं, तो क्या आएगा 32 और रिमाइंडर बचेगा 0। ये जो आया है ये अपना क्या आया है, ये अपना LSB आया है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन बाय 2, 16 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 8 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से, 4 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 को किया, 4 को किया, 2 से डिवाइड, 2 से भाग दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 का भाग, 2 को वापस से अपन डिवाइड करेंगे 2 से ही, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचेगा 0। और ये हो गई अपनी क्या, MSB। तो अब MSB से LSB की तरफ लिख दो, यानी यहां से ऊपर उल्टे चलते हुए ये सारी डिजिट पकड़ते जाओ ये, और लिख दो यहां पर, तो 1 0 0 0, ये 1 लिख दिया अपन ने, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। इसके बाद 1 2 3 0 और लगा दो इसके पीछे। तो आप देखो, अगर मैं इसका
ये अपने पास बाइनरी आ गया। अब इसका अगर अपन डेसिमल निकालें तो 1 2 3 4 5 6, इस एक के पीछे कितने हैं 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर 6 क्या होता है 64। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी डेसिमल नंबर के बारे में तो आप उसे कमेंट में लिखें, आपको हम बकायदा बताएंगे कि ये कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होएगा। पर अपन ने शुरुआत में देखा था पहली स्लाइड में, पहली या दूसरी स्लाइड में, कि बाइनरी कोड ऑफ ए डेसिमल नंबर अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। तो एक मतलब तो अपन ने समझ लिया उसका, क्या कि अगर मैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दूं किस मेथड से, जो अपन ने अभी देखा रिपीटेटिव डिविजिबल बाय 2, इस मेथड से अपन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने मान लो नंबर चूज किया, अभी मैंने शुरुआत में बताया था 372 मैंने नंबर चूज कर लिया, ये एक डेसिमल नंबर है। इसकी हर डिजिट को अपन किसमें, एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। वो बाइनरी कोड्स क्या होंगे, तो BCD बेसिकली क्या है, BCD इज अनादर प्रोसेस, ये एक अनादर प्रोसेस है, दूसरा तरीका है क्या करने का, डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करने का, किसमें, उनके बाइनरी इक्विवेलेंट में। किस तरह की फॉर्म है ये, इट इज ए फॉर्म ऑफ बाइनरी एनकोडिंग। अपन बाइनरी एनकोड करते हैं, एक कोड के माध्यम से अपन कोई कोड सेट कर लेते हैं। वो क्या कोड सेट करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। वो कोड के माध्यम से अपन हर डिजिट को, ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कि हर एक डिजिट को, जैसा कि मैंने बताया 372, तो इसमें एक डिजिट एक बाइनरी कोड बन जाएगी, दूसरी डिजिट दूसरा, और तीसरी डिजिट तीसरा बाइनरी कोड। अब ये बाइनरी कोड क्या होंगे ये अपन देखते हैं। बेसिकली जो कोड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, 8421। 1 क्या है 2 की पावर 0, 2 क्या है 2 की पावर 1, 4 क्या है 2 की पावर 2, और 8 क्या है 2 की पावर 3। यानी कि अगर मेरे को 0 को BCD कोड में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0। 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। अब ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये देखो, पहली बिट क्या है 0 इंटू 2 की पावर 0, दूसरी बिट क्या है 1 इंटू 2 की पावर 1, तीसरी बिट क्या है 0, चौथी भी 0, तो यहाँ पर प्लस में 0 0 ही आना है चौथी बिट तक। तो अपने पास क्या बचा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हैं, से ही बचा क्या, सिर्फ ये, और ये कितना है 2, ये आ गया ना 2। इसी तरह से अगर मेरे को 3 को कोड करना है, 3 को कोड करना है तो वो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। 4 को करना है तो 0 1 0 0। 5 को करना है तो 0 1 0 1। 6 को करना है तो 0 1 1 0। 7 को करना है 0 1 1 1। 8 को करना है 1 0 0 0। ठीक है। अब इसके जैसे आगे चलते जाते हैं अपन 9 10 11 12 13 14 15 तक ये कोड बनते हैं। एक बार मैं वो सारे कोड आपको लिख के बता देता हूँ। 8 तक तो मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट। ये अपने 0 से लेकर 15 तक ये 16 कोड हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक नंबर है जैसे 372 ही अपन देखते हैं, इसको मेरे को BCD कोड में कन्वर्ट करके और बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। यानी मेरे को इस डेसिमल नंबर का बाइनरी कोड लिखना है BCD के माध्यम से। तो मैं कैसे लिखूंगा उसे देखते हैं। कैसे लिखूंगा मैं, 372 है अपने पास, तो पहली डिजिट क्या है 2। 2 का बाइनरी कोड क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD के अनुसार 2 का क्या होगा 0 0 1 0। 7 नेक्स्ट डिजिट 7 का क्या होगा 0 1 1 1। और फिर 3 का क्या होगा 0 0 1 1। तो इसका जो BCD इक्विवेलेंट है, इस डेसिमल नंबर का BCD इक्विवेलेंट में कैसे लिखूंगा, 3 का लिख दो कोड 0 0 1 1, फिर 7 का लिख दो 0 1 1 1, और फिर 2 का लिख दो 0 0 1 0। ये जो अपना आ रहा है
ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है। देखो अपन ने क्या किया, हर एक डिजिट का कोड लिख दिया। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 485, 4 का कोड क्या होगा, बीसीडी कोड 0100। आप ये समझ गए होंगे कोड कैसे आया। आप देखेंगे जैसे 1 और 2, इस 1 के आगे कितनी बिट्स हैं, 2। तो अगर मैं इसका डेसिमल निकालूं तो वो कितना लिख लेगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, जो कि ये है। ठीक है ना। 8 का बीसीडी कोड क्या होगा, 1000। 5 का बीसीडी कोड क्या होगा, 0101। तो ये जो डेसिमल नंबर है 485, इसका बीसीडी कोड अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 का बीसीडी कोड लिख दो यहां से 0100, फिर 8 का लिख दो आप 1000 और फिर 5 का लिख दो 0101। ये आपका बीसीडी कोडेड डेसिमल हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो दोनों तरीके अपन ने देख लिए। अगर मेरे को डेसिमल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो भी मैं कर सकता हूं। कैसे, जो अपन ने अभी देखा रिपीटेटिव डिवीजन बाय 2 वाला मेथड। और डेसिमल से मुझे बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो कोड्स का हम यूज करेंगे, वो भी अपन ने देख लिया है। ये दोनों तरीके अपन ने देख लिए। तो दोनों में से कुछ भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब तो होपफुली आपको ये बुलियन अलजेब्रा समझ में आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं खासकर अभी जो डिप्लोमा के एग्जाम देंगे बच्चे या फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम है, हो सकता है कि वो प्रमोट भी हो जाए। कोरोना का ऐसा विकराल रूप चल रहा है, पर अगर मान लो एग्जाम देने पड़ते हैं तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखें, मैं जरूर उनको सॉल्व करूंगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। बुलियन अलजेब्रा यहां पर अपन ने क्या देखा कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, एक बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक डेसिमल को बीसीडी कोड में, यानी उसका बाइनरी कोडेड डेसिमल अगर मैं लिखना चाहूं तो वो बीसीडी कोड कैसे लिखना है। ये तीनों ही चीजें अपन ने यहां देखी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इसी सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं वो सिलेबस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप देख पाएं कि अपन नेक्स्ट वीडियो किस पर देखने वाले हैं और आप उसे पहले से पढ़ पाएं थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा, पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और डाउट पूछिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना डाउट पूछेंगे दिमाग में चीज उतनी पक्की होती जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।